शिष्य का व्यवहार। गुरु के प्रति शिष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर शास्त्र ने बहुत कुछ लिखा है। उसमें कुछ बातें हम आपको सुनाते हैं। प्रणाम करके पास बैठे, आज्ञा लेकर उठे, हर समय मन कर्म वाणी से उसकी सेवा के लिए तत्पर रहे, किसी प्रकार का अभिमान ना करते हुए नम्रता और दीनता से गुरु से बात करे, चाहे मृत्यु तक हो जाए पर आज्ञा उल्लंघन कभी ना करे, सेवक या दास की भांति गुरु के स्थान में निवास करे, त्रिकाल नमस्कार करे, समीप बैठने के समय सारा ध्यान उसी ओर लगाए रहे। शिष्य को चाहिए कि गुरु वाणी को ध्यान से सुने, सुनने के समय उधर को ही टकटकी लगाए रहे। जब तक पास बैठे कोई भद्दा और बुरा विचार दिल में ना आने दे। सत्संग में पैर फैलाकर ना बैठे, ना लेटे, नंगा उंघारा भी ना बैठे। कोई ऐसी हरकत ना करे जो सभा या सोसाइटी के नियम के विरुद्ध हो। रोना धोना, काम क्रोध और हंसी मजाक की बात भी गुरु के सम्मुख ना बोले। जब उठ के चलने लगे तो पीठ दिखाकर ना चले, इत्यादि। और भी बताया है कि गुरु से ना कभी कर्जा ले और ना उसे दे, और वस्तुओं की खरीद व फरोख्त भी गुरु से ना करे, क्योंकि ये दोनों काम श्रद्धा को दूर हटाने वाले हैं। प्रत्येक ऋषि और संत ने गुरु की महिमा अनंत बतलाई है, मगर आजकल के अंग्रेजीपन के ज़माने में इन बातों को कौन सुनता है और इन पर चलता है। ऐसा वातावरण देख वर्तमान युग के महापुरुषों ने इसमें तरमीम कर दी है। वो बाहरी अदब या बेअदबी को नहीं देखते, बल्कि दिल को टटोलते हैं। शिष्य को अपने गुरु में पूर्ण श्रद्धा रखे, गुरु की आज्ञा पालन की यथाशक्ति चेष्टा करे और सम्मुख आने पर कोई दूसरा विचार अंतर में ना उठने दे। यही 3 बातें मुख्य समझी जाती हैं। कुछ भी करे, इन 3 कामों की जो शिष्य कोशिश करता रहता है, गुरुजन उससे राजी रहते हैं और उस पर दया करते हैं। शिष्य श्रद्धा नहीं रखता या आज्ञा पालन नहीं करता, अथवा गुरु के सम्मुख बैठ के अपनी सुरति गुरु के चरणों में नहीं लगाता, दूसरी बातें अच्छी या बुरी सोचता है, ऐसे शिष्य को पसंद नहीं किया जाता। इन 3 बातों में क्रमशः एक दूसरे से कठिन है, और सम्मुख बैठते समय दूसरे विचार ना आवें, ये महाकठिन है। इस तीसरे काम में तो हम भी बराबर फेल होते रहे हैं। हमारे अंदर श्रद्धा तो असीम थी, और जहाँ तक हमको मालूम है हमने आज्ञा उल्लंघन से भी अपने को यथासंभव बचाया। कोई काम चाहे पारमार्थिक हो या सांसारिक, बिना आज्ञा लिए नहीं किया, अपनी मनमानी कहीं नहीं चलाई, आज्ञा पालन करने में हानि लाभ का भी ख्याल दिल में नहीं आने दिया। ये तो हम कर ले गए, मगर तीसरी क्रिया यानी सम्मुख होने पर कोई विचार हृदय में ना उठने देना, इसमें सफल नहीं हुए। चूंकि हमारा मन गंदा था, अच्छे और बुरे विचार संचित संस्कारों के रूप में उसमें उठते ही रहते थे, रोकते थे, पर फिर भी शिर निकाल के कोई न कोई सामने आ ही जाता था। इस डर से कि उन्हें कष्ट ना हो, हमारे प्रति घृणा ना करने लगे, हम हमेशा पास बैठने और समीप जाने में घबराते थे, और जहाँ तक हो सकता था कम जाते थे। मंडराते तो वहीं रहते थे, आड़ में से झांक झांक के उन्हें देखते रहते थे, क्योंकि बिना देखे चैन नहीं पड़ता था। बात भी कुछ कुछ सुनते रहते थे, पर सामने नहीं जाते थे, क्योंकि ये बहुत बेअदबी संत और फकीरों में मानी जाती है। जो साफ दिल होके उनकी सोहबत में नहीं बैठता, उससे घृणा हो जाती है। भला जिससे गुरु ही घृणा कर बैठा, उसका भला कैसे होगा? यही डर हमको सताया करता था। क्यों? महात्माओं का हृदय स्वच्छ, निर्मल, दर्पण की भांति होता है। जब कोई मनुष्य सम्मुख बैठ के कोई बात विचारने लगता है, तो जो अच्छी और बुरी बात संकल्प में आती हैं, उसका ज्यों का त्यों फोकस, बिंब उनके अंदर दिखाई देने लगता है। इससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है। अपने आईने को उन्होंने अपने प्रियतम के रूप की झलक लेने को साफ किया था, उसकी गद्दी पर कोई दूसरा ही जा विराजता है, ये उनसे सहन नहीं होता। उत्तम और शुद्ध विचार से कुछ शांति रहती है, पर काम क्रोध लोभ मोह आदि मद इत्यादि के सांसारिक विचार तो उन्हें परेशान कर देते हैं। शिष्य को गुरु के सम्मुख बैठ के इस कर्म से अपने को बहुत बचाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेअदबी है। एक बेर एक सज्जन श्री गुरु महाराज के सम्मुख बैठे धर्म की ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। जब वो उठ के चले गए तो आप कहने लगे, उसके अंदर तो गंदगी का पहाड़ था,
थोड़ी ही देर में 1000 मन मैला ये हमारे ऊपर फेंक गया। मगर महापुरुषों के स्वभाव में प्रेम और जब्त होता है। वो खुद कष्ट उठाते हैं पर दूसरे पर ना तो भाव प्रकट होने देते हैं और ना मुख से कुछ कहते हैं। तर्क और प्रश्न। शिष्य को गुरु की बातों में ना तो तर्क करना चाहिए और ना बारंबार उनसे पूछना चाहिए। जो बात वो बताएं उस पर विश्वास लाके उसे सत्य मान के समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ना समझ में आवे तो जब तक ऐसी बुद्धि ना प्राप्त हो जाए तब तक के लिए मस्तिष्क में रख लेना चाहिए। समय आने पर और अभ्यास ऊंचा चढ़ने पर वो समझ में अपने आप आ जाएगी, इसलिए इंतजार करना चाहिए। हाँ, 2-1 बार जिज्ञासु भाव से नम्रतापूर्वक पूछने में कोई हर्ज भी नहीं होता। उससे शंका का समाधान हो जाता है और अभ्यास का अटकाव दूर हो जाता है। हमारा तो ऐसा ही स्वभाव रहा कि कभी नहीं पूछा। जो मौज में आया बता दिया, उसे ठीक मानकर अपना लिया। इससे हमारे ऊपर बराबर ही कृपा रही। कई साधकों को ऐसा देखा गया है कि वे बार बार कहते हैं, आपने जो साधन बताया था उसे करते बहुत दिन हो गए, अब आगे को कुछ बताइए। ये बड़ी भारी गलती है। क्या गुरु अंधा है? वो इतना भी नहीं जानता कि तुम्हें अब दूसरे साधन की जरूरत है? जैसे जंजीर की एक कड़ी खत्म होते ही दूसरी अपने आप हाथ में आ जाती है, इसी तरह एक साधन में सिद्धि होने पर दूसरा साधन स्वयं ही आ जाता है। हाँ, ऐसा ना होने की दशा में गुरु इशारा खुद ही देता है। वो अंतर्यामी है। हमारी सारी अवस्था उसके ज्ञान में रहती है। हमें कोई हक नहीं है कि उसे मजबूर करें। कुछ और रहस्य। हमने अभी बताया कि दीक्षा के समय लेना और देना होता है। ये लेना और देना गुरु और शिष्य का जीवन पर्यंत रहता है। शिष्य लेता है, उसे अपने अंदर भरता है और गुरु शक्ति प्रदान करता है। एक तरह से साधना में आत्मदान और आत्मसमर्पण का संयम रहता है। जहाँ ये नहीं होता वहाँ कार्य अधूरा ही रहता है। बिना गुरु कृपा के मनुष्य उठ नहीं सकता, साधना में अग्रसर नहीं हो सकता। गुरु की दया दृष्टि ही से तो सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं और उन्हीं के सहारे हम आगे बढ़ने के योग्य बनते हैं। यद्यपि प्राचीन सभी ग्रंथों में इसके इशारे बतलाते हैं, परंतु विस्तृत विवरण तंत्र शास्त्रों में मिलता है। इस क्रिया का नाम उन्होंने शक्तिपात रखा है। दीक्षा की भी बहुत सी विधियां लिखी हैं। जैसे श्री गुरुदेव जब शिष्य के अंतर्देह में प्रवेश करके उसकी कुंडलिनी की शक्ति को जागृत कर परम शिव में मिलाते हैं, तो इसको शक्ति दीक्षा कहते हैं। इसमें शिष्य को अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। जिस समय गुरु दृष्टि द्वारा या स्पर्श द्वारा एक क्षण में अर्थात देखते ही या छूते ही फौरन शिष्य को स्वरूप में स्थित कर देते हैं, इसका नाम शांभवी दीक्षा है। जिस समय गुरु विधि विधान सहित यज्ञ कर्म कर स्वयं अपने को अंतर्न्यास करके मंत्र रूप हो अपने शरीर से शिष्य के शरीर में मंत्र का संक्रमण करते हैं, तो उसे मंत्र दीक्षा कहते हैं। जिस समय गुरु शिष्य को सम्मुख बिठाल उसके संस्कार अपने संकल्प से दग्ध कर उसके मल और आवरण हटा परमात्मा या परम शिव तत्व में शिष्य को स्थिर करता है, उसका नाम मानसी क्रिया है। जब गुरु और शिष्य दूर देशों में हो और गुरु अपने आत्मबल या मनोबल से शिष्य के मल हटा और अपने शुद्ध विचार उसके अंदर पहुंचाता है, तो इस क्रिया का नाम स्मार्ति क्रिया है, अर्थात स्मृति याददाश्त से काम लेता है। जिस समय गुरु शिष्य को अपने अंदर आकर्षण करके या अपने को उसके शरीर में प्रवेश करके एक कर लेता और उसे ऊंचा ले जाता है, तो इसको यौगिक क्रिया कहते हैं। योग के अर्थ मिल जाना है। इसमें गुरु और शिष्य थोड़ी देर के लिए मिलकर एक हो जाते हैं और फिर ऊंची चढ़ाई करते हैं। जिस समय गुरु अपने लिए मैं परम शिव हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय करके शिष्य की ओर देखता है और उसके कल्याण के लिए संकल्प करता है, तो उसे चाक्षुषी क्रिया कहते हैं। चक्षु के अर्थ आँख के हैं। इतने से ही शिष्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और वो दिव्यत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह एक स्पार्शिकी क्रिया है, जिसमें हाथ से छू के या हाथ को सिर पर धर के गुरु शिष्य के अंतर नेत्र खोलता है और उसे दिव्य प्रकाश में ले जाता है। इसी प्रकार एक वाचिकी क्रिया है, जो वाणी से कहकर की जाती है। इस क्रिया में गुरु प्रथम अपने को अपने गुरु में विलीन करता है,
अपनी आंख अपनी आंख, अपनी वाणी और अपना शरीर उनका शरीर समझता है। फिर शिष्य को कोई मंत्र प्रदान करता है। इससे मंत्र जागृत होकर शीघ्र फल देता है। इसका नाम वाचकी क्रिया है। इनमें से किसी में भी शिष्य को कुछ नहीं करना पड़ता। गुरु अपनी शक्ति का प्रयोग शिष्य पर करके उसे ऊंचा उठाता है और उसे परम शिव तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से वेदमयी, कलावती, वर्णमयी, क्रियावती इत्यादि के वर्णन मिलते हैं। वेदमयी में गुरु अपनी शक्ति से शिष्य के पाश को छिन्न भिन्न करके उसे बोध यानी ज्ञान कराता है और उसके चक्रों को बेधता है। कलावती में अंतर की कलाओं को जो सुषुप्ति में पड़ी हैं, उन्हें गुरु अपनी कृपा से चलायमान कर शिष्य को शक्तिवान बनाता है। वर्णमयी में शिष्य के अंतर में होने वाले वर्णात्मक शब्दों को गुरु खोलता है। क्रियावती में कर्म करने की शक्ति अर्पण करता है। इसी तरह और भी बहुत लिखा है। सूफी इसको तवज्जह देना और तसर्रुफ करना कहते हैं। आम ख्याल ये है कि ऐसा हो नहीं सकता। शिष्य को गुरु अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता, वो तो उसके स्वयं करने से होता है। परंतु जिन लोगों ने ऐसे सत्संग नहीं देखे, वही इन बातों को असंभव समझते हैं। हमको तो गुरु कृपा से ही सब कुछ मिला, और अब हम भी इसी प्रकार साधकों को ले जाते हैं। जिनको न विश्वास हो वह प्रत्यक्ष आकर देख लें। हाँ, इसमें शिष्य के लिए समर्पण करना और गुरु के आश्रय होना लाजमी होता है। बिना इसके गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि यह क्रिया योग नहीं, समर्पण योग है। इसमें जो शिष्य जितना अहंकार त्याग के अपने को समर्पण करता जाता है, उतना उतना ही उसे लाभ मिलता है। जिन लोगों को अभी तक ऐसा विश्वास हो कि हम समर्थ हैं, हम खुद अपने प्रयत्न से वह वस्तु प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्रिया योग है। समर्पण योग या ये दृष्टाय योग उनके लिए नहीं है। वह इसके अधिकारी नहीं जिन्हें अपनी शक्ति पर और अपनी बुद्धि पर गर्व होता है। गुरुडम। हमारी इन बातों को सुनकर इस अंग्रेजियत में पले बाबू लोग एकदम इसको ढकोसला और गुरुडम बताने लगेंगे, मगर हम उन्हें क्या कहें? जहां अनुमान की जगह न हो, वहां प्रमाण और प्रत्यक्ष से सबूत मिल रहा हो, वह झूठा ढकोसला हो नहीं सकता। रही गुरुडम की बात, सो इस ईश्वरीय मार्ग के गुरुओं का यह नियम होता है कि वह पूजा और प्रतिष्ठा से बहुत बचते हैं। पांव छुआने और सेवा लेने को भी वह बुरा समझते हैं। दूसरों की आत्मिक और शारीरिक सेवा करना, निष्काम भाव से उनके हित का इच्छुक रहना वह कर्तव्य समझते हैं। कोई कुछ भी कहे, दूसरे चाहे प्रतिष्ठा न करें, पर वह स्वभाव से ही परोपकार के लिए जीते हैं। ऐसे महापुरुष गुरुडम में नहीं आते। जो अपने स्वार्थ के लिए संसार को धोखा दे रहा हो, धन या सेवा के लिए ढोंग बनाए बैठा हो, जिसे न अपनी शक्ति पर अधिकार हो, न उसका कोई निजी अनुभव हो, लोगों को आकर्षित करने के लिए झूठी बातें बनाता और उपदेश देता हो, ऐसा स्वांगी गुरु निंदनीय है। वह पापी है, खुद नरक में गिरेगा और अपने साथियों को भी ले जाएगा। ऐसी संस्थाएं या ऐसे संत गुरुडम की श्रेणी में आते हैं, न कि वास्तविक कल्याण करने वाले महात्मा के सत्संग। इस पर थोड़ा विचार कर लेना चाहिए। महापुरुष और सद्गुरु संसार में हमेशा से रहे आए हैं और सदा रहेंगे। पृथ्वी शून्य नहीं होती, मगर आजकल धोखा देने वाले बहुत हैं। उन्होंने ही असली संतों को बदनाम कर रखा है। ऐसों के चंगुल से बचना चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि एकदम गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए। साल 6 महीने खूब परीक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी शिष्टता, सदाचार और व्यवहार की परीक्षा होने पर उससे संबंध जोड़ाना चाहिए। फंस जाने पर फिर चंगुल से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी कई घटनाएं हमारे सम्मुख आ चुकी हैं।